नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म में काम करी अभिनेत्री और कवि भी हैं और डॉक्टर भी हैं। चलिए मिलाते हैं आपको डॉक्टर साधना जी से। नमस्कार साधना जी। नमस्कार नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कब से रंगमंच पे पहले पदार्पण किया आपने? रंगमंच से मैं बहुत बचपन से जुड़ी हुई हूँ और लेकिन मूलतः मैं कवित्री हूँ और मैं कविताएं करती थी दूरदर्शन पे, आकाशवाणी पे और मंचों पर। रंगमंच पे लाने का श्रेय मुझे दर्पण के संस्थापक सदस्यों में से श्री गोपाल मिश्रा जी को जाता है। तो उनके साथ कौन सा नाटक आपने किया? गोपाल मिश्रा जी के साथ मैंने कई नाटक किए। एक नूरजहां वो किया करते थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने नूरजहां नाटक किया और उसमें मैंने नूरजहां की भूमिका निभाई थी। अच्छा। उनकी छोटी बहन थी सुरभि, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो काफी दिनों तक मैं गोपाल मिश्रा जी के साथ नाटक में जुड़ी रही। तो कब तक रंगमंच में आपने सक्रिय भूमिका निभाई? लगभग मैंने उनके साथ 5 साल तक कार्य किया। 5 साल तक। उसके बाद फिल्मों में भी आपने काम किया? हाँ, इस बीच में मैंने दूरदर्शन और आकाशवाणी में हमारी रचनाएं प्रसारित हुई। जो मैंने कविताएं थी मूलतः वो मैंने की और फिर मेरा थोड़ा रंगमंच से दूरी बन गई क्योंकि मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन वो सब बीच में आने लगा। तो फिर मैंने थोड़े दिनों के लिए विराम कर दिया। हाँ, थोड़ा विराम किया। फिर डॉक्टरी लाइन में आपने? जी हाँ, फिर मैंने डॉक्टरी लाइन में किया और डॉक्टरी लाइन में अभी भी मैं कार्य कर रही हूँ। आपने अस्पताल भी करा है? हाँ, मेरा एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। और स्कूल भी चला रही है? जी, मैं विद्यालय भी चला रही हूँ। देश भारती पब्लिक इंटर नाम से हमारा एक कॉलेज चलता है, जिसकी लखनऊ में इस समय 6 ब्रांचें हैं और लगभग 10,000 बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है। जी हाँ। तो इस व्यस्तता में आप फिल्म और थिएटर कर पा रही कि नहीं कर पा रही? करती तो हूँ, ये मेरा शौक है और शौक को मारना तो बहुत ही आत्मा का मारना है। तो इसको तो मैं करती हूँ समय निकाल कर। मेरा पैशन है, मेरा जुनून है और इसको मैं अभी भी कर रही हूँ। थिएटर भी कर रही हूँ और फिल्म भी मैं कर रही हूँ। तो अभी जो आपका ये जो अस्पताल है, तो ये खाली अभी एक ही जगह पे कई ब्रांचें आपने और भी डाली है? नहीं, इसका एक ही ब्रांच है। आप ही देख रही हैं? जी हाँ, मैं ही देख रही हूँ और समय पड़ने पर हमारे और साथी डॉक्टर्स होते हैं जिनको जरूरत पड़ने पर वो यहाँ पर आते हैं और पेशेंट्स को देखने का कार्य करते हैं। तो इस डॉक्टरी में आपको कितने साल हो गए? लगभग 30 साल। 30 साल हो गए जी। तो हम ये जानना चाहिए, जैसे कि हमारे रंगमंच में बहुत से लोग हैं जो बेचारे पैसा नहीं दे पाते थे डॉक्टरों को, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे रंगकर्मी जो वृद्धा हो गए, जो अगर कुछ मदद चाहे तो आप उनके लिए क्या कर सकते? जी बिल्कुल, हमारे पास इस समय आपके रंगमंच के लखनऊ के अभिनय के सम्राट कहे जाते हैं राजा अवस्थी जी। हाँ, शायद आप जानते होंगे। हाँ। उनकी पत्नी है गीता अवस्थी जी, उनका उपचार यहीं से चलता है। उनकी बेटी है, उनका उपचार भी यहीं से चलता है और राजा जी भी समय समय पर मुझसे सलाह और उपचार लेते रहते हैं। तो रंगमंच के जो भी कर्मी हैं, तो मैं मेरा द्वार उनके लिए सदैव खुला हुआ है और किसी किसी को मैं निशुल्क भी करती हूँ। जैसे एक हमारे आनंद गोयल हैं। जी हाँ, शायद आप जानते हो, उनकी पत्नी का मैंने यहाँ इलाज किया, निशुल्क किया है। एक शिप्रा श्रीवास्तवा जी हैं जो कास्टिंग करती हैं, उनका यहाँ पे निशुल्क इलाज हुआ है। तो मैं उन लोगों को, वो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, तो मैं उनके लिए जो मुझसे संभव होता है वो मैं करती हूँ। रंगमंच के लिए थोड़ा जो बुजुर्ग है उनके लिए करनी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनके द्वार मेरे लिए खुले हुए हैं। तो अभी आप फिल्मों में कौन कौन सी फिल्में आपने अभी करी है? फिल्मों में मैंने रेड की है, अजय देवगन जी के साथ थी वो। अच्छा। रात अकेली है में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ थी। कारगिल गर्ल मैंने किया है जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी के साथ। जी हाँ, इसके अतिरिक्त अनुष्का शर्मा में प्रोडक्शन में मैंने पगलेट किया है, अनाथी किया है जो साउथ की फिल्म है। तो ये मैं लगातार कुछ न कुछ करती रहती हूँ। अब तो कवि को शौक कैसे हो, जैसे कि आप कवि हो गई, इसका शौक आपको कैसे लग गया कि कवित्री बन जाए? देखिए, मेरी शायद पृष्ठभूमि ये कवित्री की ही रही है। मेरे परिवार में मेरे ससुर जी हैं पंडित छैल बिहारी वाजपेयी वाण जी। तो वो वाण जी के नाम से कविताएं लिखते थे और अटल जी के साथ कविताएं पढ़ते थे, हरिवंश राय बच्चन के साथ पढ़ते थे, सोम ठाकुर के साथ पढ़ते थे, गोपाल दास नीरज जी के साथ पढ़ते थे। तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मेरे पति हैं वेदव्रत वाजपेयी जी, जो राष्ट्रीय कवि हैं और केवल देशभक्ति के, अगर मैं उनकी क्षमा कीजिएगा, मैं उनकी कविता की 2 पंक्तियां आपको सुनाऊंगी तो आपको लगेगा कि हम किस रस के लोग हैं।
है ना। उनकी कविता है एक कि कोई मंदिर मस्जिद जाकर अक्षत फूल चढ़ाता है, कोई चर्च शिवालय जाकर प्रभु के भजन सुनाता है, और मातृभूमि का मंदिर ऊंचा गिरजाघर गुरुद्वारों से इस मंदिर का प्रेम पुजारी अपना शीश चढ़ाता है। तो इस कलेवर के लोग हैं हम, जो देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में मैं भी जुड़ी हुई हूँ। तो आपकी कुछ रचनाएं दर्शक सुनना चाहेगा? मूलतः मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, हाँ। और श्रृंगार रस में ही मैं लिखती हूँ। मैं एक दो मुक्तक आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। मन के 100 रंग हैं, मन के 100 ढंग हैं, मन के 100 रंग हैं, मन के 100 ढंग हैं, पर गली प्रेम की साकरी तंग है। मन के 100 रंग हैं, मन के 100 ढंग हैं, पर गली प्रेम की साकरी तंग है। तो धूप भी चांदनी में बदल जाएगी, धूप भी चांदनी में बदल जाएगी, धूप भी चांदनी में बदल जाएगी। तू मेरे संग है, मैं तेरे संग हूँ, मन के 100 रंग हैं, मन के 100 ढंग हैं। तो ये मेरा कलेवर है, और मैं मूलतः श्रृंगार में जी। तो आपने इतने सारे आपने कवि आप करे हैं, तो आपने अपनी कोई संग्रह की किताब? अभी संग्रह की किताब तो मैंने नहीं कोई निकाली है, लेकिन ये भविष्य की हमारी योजना है कि हम इस पे कुछ कार्य करें और एक किताब निकालें जो दर्शकों तक और श्रोताओं तक पहुंच सके, जी, ताकि यादगार रहे लोग। जी हाँ, जी जी जी। तो आप ये रंगमंच और डॉक्टरी, इसमें आप थिएटर का समय निकाल पाती हैं थोड़ा बहुत? जितना निकालना चाहिए, ईमानदारी की बात यह है कि जितना निकालना चाहिए उतना तो नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो करती हूँ और इसको छोड़ती तो नहीं हूँ। थोड़ा बहुत तो कार्य मैं करती हूँ थिएटर में। तो अभी लास्ट में कौन सा नाटक किया, अभी किसके साथ किया? अभी मैंने एक लास्ट में 30 तारीख को ही मेरा नाटक हुआ है इलाहाबाद में, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी की पुस्तक पर है। तो ये दबीर सिद्दीकी जी है, हमारे बहुत अच्छे मित्रों में है। तो मैंने उनके साथ वो नाटक किया है। क्या नाम था? गुनाहों का देवता। उसमें आपने कौन सा पात्र का? उसमें एक बुआ का कैरेक्टर होता है जो अवधि में है। उसकी मूलतः बात यही होती है कि मैं अवधि पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हूँ, तो अवधि भाषा का विकास के लिए मैंने उसमें कार्य किया। उसमें भूमिका क्या थी आपकी? उसमें भूमिका ये होती है कि जो बुआ का कैरेक्टर होता है वो मूलतः गांव की होती हैं, परंपरावादी होती हैं, और चूंकि वो विडो होती हैं तो कुछ वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। उनकी मानसिकता जो है वो फ्रस्ट्रेशन वाली है, महिलाओं के स्वतंत्रता के पक्ष में वो नहीं रहती हैं। अच्छा। तो वो अपनी इसी विचारधारा को लेके उसमें पदार्पण करती हैं और बहुत सख्ती के साथ वो अपनी बेटियों से पेश आती हैं। तो हम चाहते हैं अवधि भाषा में कुछ दो संवाद उसके सुनना चाहेंगे हम। अगर मैं आपको अवधि भाषा में 2 लाइनें सुनाऊं तो? हाँ सुनाइए। अब एक ही अरमान हमरे दिल में है अब बाकी, अब एक ही अरमान हमरे दिल में है अब बाकी, तुम हमारी ओर ताका हम तुम्हारी ओर ताकी। तो अब 3 तलाक कहे तुम हमका न देव धमकी, अब 3 तलाक कहे तुम हमका न देव धमकी, तुम 3 बार देवो हम 30 बार भागी। तो हमते न करो अटपट, हमते न करो अटपट, हमरे जबान है अब, हमते न करो। नारीवादी की बात करती हूँ, नारी शक्ति की बात करती हूँ, तब इस बात को मैंने कहा कि हमते न करो अटपट, हमरे जबान है अब हाथ जो उठाइयो हम तान दे बे लाठी। बहुत सही है। जी, तो ये कुछ इस तरह से नारी शक्ति में लिखती रहती हूँ। तो अभी कुछ लिख रही हैं कि अभी थोड़ा विराम दिया हुआ? थोड़ा बहुत लिखते हैं। अभी एक माध्यम में मैंने लिखा था, एक सांस्कृतिक संस्था है उसके लिए मैंने लिखा था, और एक आपके मधु जी हैं कानपुर में। हाँ, मधु श्रीवास्तव जी। जी जी नौटंकी की। हाँ, उनके लिए उनका भी एक ये ऑनलाइन कुछ चलता रहता है। अच्छा। तो उसमें भी मैंने कविता पाठ किया है मधु श्रीवास्तव जी के साथ। अच्छा। तो उसमें भी मैंने किया। तो नौटंकी में ज्यादातर उन्होंने नौटंकी नहीं, मधु श्रीवास्तव जी कवित्री है। कवित्री है। हाँ, कवित्री है। कवित्री। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो उसमें मैंने कविता पाठ किया था, उनका एक आयोजन हुआ था, उसी में मैंने। कहाँ पे? कानपुर में, लखनऊ में? नहीं, कानपुर में नहीं हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था, उन्होंने कराया था। तो उसमें मैंने कविता पाठ किया था। तो अभी आपका कविता पाठ वाला जारी है? अब देखिए, ये तो कीड़ा होता है जो अंदर पहुंच जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं, ये लाइलाज रोग है।
जो वो चाहे थिएटर हो चाहे वो फिल्म हो। और कलाकार तो फिर अपनी कला के लिए ही जीवित रहेगा, नहीं तो उसकी अंतरात्मा मर जाएगी। तो ज्यादा रुचि आपको किस विधा में ज्यादा रुचि रहती कि ये विधा मिले तो हम ज्यादा करते रहे? वैसे तो मेरी कविता में ज्यादा रुचि है, लेकिन अच्छी फिल्में मुझे मिलती हैं और अच्छा थिएटर मिलता है तो मैं उसमें समय निकाल लेंगे। जी हाँ, मैं उसके लिए समय निकालती हूँ। और जैसे कि आप रंगमंच में तो यहाँ पे कोई तो डॉक्टरी कैसे अब रिहर्सल पे जाती है, उस पे जाती है, उस पे तो आपको बाध्य नहीं पड़ता ये? हाँ नहीं, बाधा तो पड़ती है। और मैं एहसान मानती हूँ अपने मित्रों का, अपने जो थिएटर से जुड़े हुए मित्र हैं जो मेरे साथ इतना सामंजस्य बिठा के कार्य करते हैं। तो मैं उन्हें कम समय देती हूँ और उतना अधिक समय नहीं देती हूँ, उस कम समय में वो मुझसे अच्छा निकलवा लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये इस तरह से मैं अपना कार्य को करती हूँ। तो अब आगे आपका क्या कुछ और इसके अलावा भी कुछ करने का मैं तो यहाँ पे समय समय पे मेरे कुछ आयोजन भी होते रहते हैं। और कुछ सम्मान भी आप करती हैं अपने? हाँ, इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का आप सम्मान? तो हम लोग हमारी एक संस्था है वाण फाउंडेशन। जी हाँ। और उसके जरिए हम लोग एक कवि सम्मेलनों का कार्यक्रम करते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे हमारा शैक्षिक संस्थान भी है जिसके माध्यम से हम लोग कार्य करते रहते हैं। समय समय पर मैं यहाँ हॉस्पिटल से रिलेटेड भी कार्य करती रहती हूँ, जो कैंप लगाती हूँ। हाँ, कैंप तो में क्या वो निःशुल्क लगाती है? हाँ, कैंप में निःशुल्क लगाती हूँ, उसमें किसी तरह का शुल्क नहीं होता है। और विशेषकर महिला स्वास्थ्य पर, हाँ, महिला स्वास्थ्य पर कार्य करते हैं, क्योंकि जो छोटी बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग चाइल्ड्स, उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना, उनको ये उनकी हाइजीन से संबंधित क्या समस्याएं हैं जो वो दूसरों से नहीं कह सकती हैं। अच्छा। तो उन समस्याओं पे कार्य करना और पूछना। इसके अतिरिक्त जो झोपड़पट्टी में महिलाएं हैं, उसमें मैं कैंप लगाती हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादातर आपको स्किन के इन्फेक्शन और एनीमिया के रोगी बहुत मिलते हैं। हाँ, तो फिर उसमें हम लोग आयरन है, कैल्शियम है, ये फ्री ऑफ कास्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत अच्छी बात जी हाँ। और एक जो समाज की ज्वलंत समस्या इस समय है, मैं समझती हूँ कि ज्वलंत समस्या है, मैं नहीं समझती आप तक कितना मुझसे सहमत होंगे हैं, वो लेबर क्लास में जो शराब है, जिसने पूरे घर परिवार बर्बाद कर रखे हैं। तो यहाँ पर मैं शराब के लिए दवा भी देती हूँ। अच्छा। ताकि वो छूट जाए। जी हाँ, और छूट जाती है। बहुत से पेशेंट हमारे आ रहे हैं, तो मंगल यहाँ हम शराब छुड़ाने की भी दवा देते हैं, और वो निःशुल्क होती है। अच्छा। आप किसी को भी ठीक हो जाता अगर कंटिन्यू काम करे? वो 6 महीने में खत्म हो जाता है, 2 महीने में 50% वो उसको आराम हो जाता है, और 6 मंथ में वो दवा बिल्कुल शराब पीना छोड़ देता है। अच्छा जी। ये आप निःशुल्क देती हैं? ये मैं निःशुल्क देती हूँ। अच्छा। नहीं, इसका कोई वार है कि प्रत्येक दिन? नहीं, ये प्रत्येक दिन तो नहीं देते हैं हम, इसको केवल मंगल रखते हैं, क्योंकि फिर भीड़ बहुत हो जाती है तो हमारा और कार्य रुक जाता है, कार्य नहीं हो पाता है, तो इसको हमने मंगल कर रखा है। ये जो सम्मान वाला कार्यक्रम आप किस साल से शुरू किया आपने? कितने साल हो गए इसको कर रहे हैं अभी? ये तो लगभग 30-35 साल से ये सम्मान वाला कार्य कर रहे हैं। तो अभी कुछ लेटेस्ट सम्मान कब है आपका? जी हाँ, अभी मैं 23 फरवरी को एक कार्यक्रम कर रही हूँ। उसमें क्या है? इसमें मैं जो समाज के अग्रणी लोग हैं, जो समाज में सेवा कर रहे हैं किसी भी तरह, हाँ, किसी भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र के लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त एक हम कवि सम्मेलन, युवा कवियों को प्रोत्साहित करने के लिए तो एक युवा कवि सम्मेलन लखनऊ से कि बाहर से ही बुलाते हैं? नहीं, बाहर से नहीं, उसमें दिल्ली से हैं, उसमें बॉम्बे से हैं, उसमें उज्जैन से हैं। अच्छा। सब बाहर के कवि हैं। अच्छा। और उसमें हम बुलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम वाण फाउंडेशन के माध्यम से 4 मई को एक कार्यक्रम करते हैं, पंडित छैल बिहारी वाजपेयी वाण जी की स्मृति में। हाँ, वो भी एक कवि सम्मेलन होता है, वो कार्यक्रम हम करते हैं। उसमें बाहर के सभी कवि आते हैं, अच्छे प्रतिष्ठित कवि आते हैं, और वो कवि कविता पाठ करते हैं। तो क्या उसमें भी सम्मान का आयोजन रखते हैं? हाँ, उसमें भी हम समाज उसके बाद उसमें कवि सम्मेलन होता है, और साथ में समाज के अच्छे लोगों का, जो उन्होंने कुछ कार्य किया है, उनका हम सम्मान करते हैं। वो हर क्षेत्र के लोग होते हैं। इसमें हमने बहुत सारे लोगों का सम्मान किया है। KGMC के डॉक्टर JD रावत जी का सम्मान किया है, डॉक्टर SN संखवार जी का सम्मान किया है, डॉक्टर संदीप तिवारी जी का सम्मान, और इसके अतिरिक्त जो यहाँ के पूर्व VC थे रविकांत जी, जो इस समय ऋषिकेश एम्स में डायरेक्टर हैं, वहाँ के पद से निवृत्त हुए हैं, उनका भी सम्मान यहाँ पे किया है। तो समाज के लोगों का हम लोग सम्मान करते रहते हैं। हो गया? नहीं, हम एडिट कर अच्छा जी। तो ये जो सम्मान वाला कार्यक्रम आप
30-40 साल से चला रहे हैं। जी जी हाँ। और जैसे कि और कैंप किस तरह के लगाते हैं? बस खाली ये जो आप डॉक्टर वाला कैंप लगाते हैं? हाँ, डॉक्टर वाला कैंप तो लगाते हैं लेडीज लोग। के लिए लगाते हाँ हैं। जी जी, तो ये बच्चों के लिए, जैसे छोटे बच्चों के बीमार हैं, उनकी बीमारी होती है, छोटे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं कि अभी जैसे हमारा जो देश भारती कॉलेज है, हाँ। तो उसको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के संपर्क से यहाँ पे डेंटल हाइजीन के लिए डॉक्टर्स आते हैं जो मेडिकल कॉलेज से आते हैं, वो अपना कैंप लगाते हैं जिसमें वो बच्चों के दांत वगैरह चेक करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी मेडिकल कॉलेज से कैंप आते हैं, वैक्सीन के लिए आते हैं, वो उनको भी हमने सुविधा दे रखी है, वो लोग बैठते हैं और वो अपना कार्य को करते रहते हैं। तो जो भी उनको सुविधाएं चाहती होती हैं वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो कैंप के आप अपने यहीं आस पास लगाने की दूर भी लगा के जाती कहीं और भी गाँवों में हमने मेडिकल के कैंप लगाए हैं। जैसे कौन कौन से गाँव? जैसे हमने यहाँ पे एक है लाल नगर हरदैया, वहाँ पे लगाया है। एक है नरौना पतौरा, वहाँ पे हमने लगाया है। आगे आलम नगर है, वहाँ पे हमने कैंप लगाया है। तो ये सारे कैंप एक दिन का लगता है कि नहीं, कैंप एक दिन का लगता है। हाँ, सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक लगता है। इसके अतिरिक्त जो मेरा गांव है देई ठीकर, मोहलालगंज के पास है, वहाँ भी मैंने कैंप लगाया है। अच्छा। हाँ जी। तो ये कैंप हम महीने में एक बार कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं। जी। अभी से लास्ट कहाँ लगाया आपने? ये हमने लालनगर हरदोइया में लगाया है। तो ये 31 तारीख को हम लगाते हैं कैंप। हर 31 तारीख को, मतलब महीने के लास्ट डे। हाँ, ये उसमें हम शुगर जो है फ्री चेक करते हैं, कोई उसका शुल्क नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो जैसे बीपी चेकिंग है, शुगर चेक है, और हमारे साथ और डॉक्टर्स होते हैं। आंखों का तो नहीं हम लगाते हैं। जी नहीं, आंखों का नहीं लगाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ जो डॉक्टर्स होते हैं, तो एक फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है ना, तो उससे डिडक्ट होके निकल के आती है। दवा भी देती है कि नहीं, उसकी हम दवा भी देते हैं। हाँ बिल्कुल, दवा देते हैं, निःशुल्क दवा देते हैं उसकी। उसमें आपके साथ डॉक्टर भी रहते हैं? हमारे साथ और डॉक्टर्स भी रहते हैं उसमें। तो मानव सेवा। हाँ जी। और हमारा जो है एक कैंप, हम बुद्धेश्वर मंदिर है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हम बुद्धेश्वर, हाँ, महीने के 3rd बृहस्पतिवार को हम बुद्धेश्वर मंदिर पे एक कैंप लगाते हैं। अच्छा। जिसमें निःशुल्क दवाएं देते हैं। अच्छा, उसमें हम होम्योपैथ के हमारे साथ डॉक्टर होते हैं, वो भी अपनी दवाएं देते हैं। अच्छा, होम्योपैथिक भी साथ में रहते हैं? जी हाँ, जी हाँ, वो दूसरे डॉक्टर्स हैं, वो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। हाँ, तो वो अपनी दवाएं भी देते हैं, वो भी निःशुल्क होती है। वो होम्योपैथिक वाली किस विधा में देते हैं? बुखार के है? नहीं, होम्योपैथ बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है। अच्छा, अच्छा। है ना, और जो क्रॉनिक डिजीज है विशेषकर उसके लिए उसमें काफी उसका असर है। तो वो मैं नहीं देती हूँ, हमारे साथ दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश मिश्रा, वो उसको देते हैं। तो चूंकि हमारे पास कई विधा से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो सब अपना अपना कार्य करते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप, तो अच्छा लगता है। तो स्कूल के साथ साथ आप ये देख रही, थिएटर भी देख रही, फिल्म देख रही। तो हम चाहते हैं कि दर्शक भी कुछ जानना चाहता है कि रंगमंच में लोग जो आप सीख रहे हैं और बिगड़ सीखे जो फिल्मों में जाना चाहते हैं, उनके बारे में भी आप कुछ हाँ, मैं अपने युवा वर्ग को जो ये सोच के आता है कि हम आज आएंगे और कल सलमान खान बन जाएंगे, उसको इन सपनों से निकलना पड़ेगा। थिएटर आसान काम नहीं है, स्किल होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, और वो आप थिएटर से ही सीख सकते हैं। और ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, शॉर्ट टाइम प्रोसेस नहीं है ये, कि अगर आपको कुछ सीखना है तो कोई अच्छा निदेशक आपको चाहिए ही चाहिए, और उसके अंडर में आपको पहले कार्य करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, फिर आगे आप फिल्म की बात करिए। बहुत अच्छी बात है। अब तो समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। हाँ, वो तो आपने मुझे बताया था। भैया आपका हाजिर आपकी बिल्कुल ये हमारी बात है। अरे इनको 20 साल 25 साल हो गए उनके साथ कांटू में थिएटर करते। नमस्कार दोस्त, मैं हूँ आपको मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म में काम करी अभिनेत्री और कवि भी हैं और डॉक्टर भी हैं। चलिए मिलाते हैं आपको डॉक्टर साधना जी से। नमस्कार साधना जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कब से रंगमंच पे पहले पदार्पण किया आपने? रंगमंच से मैं बहुत बचपन से जुड़ी हुई हूँ, और लेकिन मूलतः मैं कवित्री हूँ, और मैं कविताएं करती थी दूरदर्शन पे, आकाशवाणी पे और मंचों पर। रंगमंच पे लाने का श्रेय मुझे
दर्पण के संस्थापक सदस्यों में से श्री गोपाल मिश्रा जी को जाता है। तो उनके साथ कौन सा नाटक आपने किया? गोपाल मिश्रा जी के साथ मैंने कई नाटक किए। एक नूरजहां वो किया करते थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने नूरजहां नाटक किया और उसमें मैंने नूरजहां की भूमिका निभाई थी। अच्छा। उनकी छोटी बहन थी सुरभि, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो काफी दिनों तक मैं गोपाल मिश्रा जी के साथ नाटक में जुड़ी रही। तो कब तक रंगमंच में आपने सक्रिय भूमिका निभाई? लगभग मैंने उनके साथ 5 साल तक कार्य किया। 5 साल तक। उसके बाद फिल्मों में भी आपने काम किया? हाँ, इस बीच में मैंने दूरदर्शन और आकाशवाणी में हमारी रचनाएं प्रसारित हुई। जो मैंने कविताएं थी मूलतः वो मैंने की, और फिर मेरा थोड़ा रंगमंच से दूरी बन गई, क्योंकि मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन वो सब बीच में आने लगा। तो फिर मैंने थोड़े दिनों के लिए विराम कर दिया। हाँ, थोड़ा विराम किया। फिर डॉक्टरी लाइन में आपने? जी हाँ, फिर मैंने डॉक्टरी लाइन में किया, और डॉक्टरी लाइन में अभी भी मैं कार्य कर रही हूँ। आपने अस्पताल भी करा है? हाँ, मेरा एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। और स्कूल भी चला रही है? जी, मैं विद्यालय भी चला रही हूँ। देश भारती पब्लिक इंटर नाम से हमारा एक कॉलेज चलता है, जिसकी लखनऊ में इस समय 6 ब्रांचें हैं, और लगभग 10,000 बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है। जी हाँ। तो इस व्यस्तता में आप फिल्म और थिएटर कर पा रही कि नहीं कर पा रही? करती तो हूँ, ये मेरा शौक है, और शौक को मारना तो बहुत ही आत्मा का मारना है। तो इसको तो मैं करती हूँ समय निकाल कर। मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, और इसको मैं अभी भी कर रही हूँ। थिएटर भी कर रही हूँ और फिल्म भी मैं कर रही हूँ। तो अभी जो आपका ये जो अस्पताल है, तो ये खाली अभी एक ही जगह पे कई ब्रांचें आपने और भी डाली है? नहीं, इसका एक ही ब्रांच है। आप ही देख रही हैं? जी हाँ, मैं ही देख रही हूँ, और समय पड़ने पर हमारे और साथी डॉक्टर्स होते हैं, जिनको जरूरत पड़ने पर वो यहाँ पर आते हैं और पेशेंट्स को देखने का कार्य करते हैं। तो इस डॉक्टरी में आपको कितने साल हो गए? लगभग 30 साल। 30 साल हो गए जी। तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे रंगमंच में बहुत से लोग हैं जो बेचारे पैसा नहीं दे पाते थे डॉक्टरों को, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे रंगकर्मी जो वृद्धा हो गए, जो अगर कुछ मदद चाहे तो आप उनके लिए क्या कर सकते? जी बिल्कुल, हमारे पास इस समय आपके रंगमंच के लखनऊ के अभिनय के सम्राट कहे जाते हैं राजा अवस्थी जी। हाँ, शायद आप जानते होंगे। हाँ, हाँ। उनकी पत्नी है गीता अवस्थी जी, उनका उपचार यहीं से चलता है। उनकी बेटी है, उनका उपचार भी यहीं से चलता है, और राजा जी भी समय समय पर मुझसे सलाह और उपचार लेते रहते हैं। तो रंगमंच के जो भी कर्मी हैं, तो मैं मेरा द्वार उनके लिए सदैव खुला हुआ है, और किसी किसी को मैं निशुल्क भी करती हूँ। जैसे एक हमारे आनंद गोयल हैं, जी हाँ, शायद आप जानते हो, उनकी पत्नी का मैंने यहाँ इलाज किया, निशुल्क किया है। एक शिप्रा श्रीवास्तवा जी हैं जो कास्टिंग करती हैं, उनका यहाँ पे निशुल्क इलाज हुआ है। तो मैं उन लोगों को, वो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, तो मैं उनके लिए जो मुझसे संभव होता है वो मैं करती हूँ। रंगमंच के लिए थोड़ा जो बुजुर्ग है उनके लिए करनी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनके द्वार मेरे लिए खुले हुए हैं। तो अभी आप फिल्मों में कौन कौन सी फिल्में आपने अभी करी है? फिल्मों में मैंने रेड की है, अजय देवगन जी के साथ थी वो। अच्छा। रात अकेली है में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ थी। कारगिल गर्ल मैंने किया है जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी के साथ। जी हाँ, इसके अतिरिक्त अनुष्का शर्मा में प्रोडक्शन में मैंने पगलेट किया है, अनाथी किया है, जो साउथ की फिल्म है। तो ये मैं लगातार कुछ न कुछ करती रहती हूँ। तो कवि को शौक कैसे हो, जैसे कि आप कवि हो गई, इसका शौक आपको कैसे लग गया कि कवित्री बन जाए? देखिए, मेरी शायद पृष्ठभूमि ये कवित्री की ही रही है। मेरे परिवार में मेरे ससुर जी हैं पंडित छैल बिहारी वाजपेयी वाण जी। तो वो वाण जी के नाम से कविताएं लिखते थे, और अटल जी के साथ कविताएं पढ़ते थे, हरिवंश राय बच्चन के साथ पढ़ते थे, सोम ठाकुर के साथ पढ़ते थे, गोपाल दास नीरज जी के साथ पढ़ते थे। तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मेरे पति हैं वेदव्रत वाजपेयी जी, जो राष्ट्रीय कवि हैं, और केवल देशभक्ति की, अगर मैं उनकी क्षमा कीजिएगा, मैं उनकी कविता की 2 पंक्तियां आपको सुनाऊंगी तो आपको लगेगा कि हम किस रस के लोग हैं, है ना। उनकी कविता है एक कि कोई मंदिर मस्जिद जाकर अच्छत फूल चढ़ाता है, कोई चर्च शिवालय जाकर प्रभु के भजन सुनाता है, और मातृभूमि का मंदिर ऊंचा गिरजाघर गुरुद्वारों से इस मंदिर का प्रेम पुजारी अपना शीश चढ़ाता है। तो इस कलेवर के लोग हैं हम, जो देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में मैं भी जुड़ी हुई हूँ। तो आपकी कुछ रचनाएं दर्शक सुनना चाहेगा? मूलतः मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, और श्रृंगार रस में ही मैं लिखती हूँ। मैं 1-2 मुक्तक आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। मन के 100 रंग हैं, मन के 100 ढंग हैं,
मन के 100 रंग हैं, मन के 100 ढंग हैं, पर गली प्रेम की साकरी तंग है। मन के 100 रंग हैं, मन के 100 ढंग हैं, पर गली प्रेम की साकरी तंग है। तो धूप भी चांदनी में बदल जाएगी, धूप भी चांदनी में बदल जाएगी, धूप भी चांदनी में बदल जाएगी। तू मेरे संग है, मैं तेरे संग हूँ, मन के 100 रंग हैं, मन के 100 ढंग हैं। तो ये मेरा कलेवर है और मैं मूलतः श्रृंगार में श्रृंगार। तो आपने इतने सारे आपने कवि आप करे हैं, तो आपने अपनी कोई संग्रह की किताब? अभी संग्रह की किताब तो मैंने नहीं कोई निकाली है, लेकिन ये भविष्य की हमारी योजना है कि हम इस पे कुछ कार्य करें और एक किताब निकालें जो दर्शकों तक और श्रोताओं तक पहुंच सके, जी, ताकि यादगार रहे लोग। जी हाँ, जी जी जी। तो आप ये रंगमंच और डॉक्टरी, इसमें आप थिएटर का समय निकाल पाती हैं थोड़ा बहुत? जितना निकालना चाहिए, ईमानदारी की बात यह है कि जितना निकालना चाहिए उतना तो नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो करती हूँ और इसको छोड़ती तो नहीं हूँ। थोड़ा बहुत तो कार्य मैं करती हूँ थिएटर में। तो अभी लास्ट में कौन सा नाटक किया, अभी किसके साथ किया? अभी मैंने एक लास्ट में 30 तारीख को ही मेरा नाटक हुआ है इलाहाबाद में, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी की पुस्तक पर है। तो ये दबीर सिद्दीकी जी है, हमारे बहुत अच्छे मित्रों में है। तो मैंने उनके साथ वो नाटक किया है। क्या नाम था? गुनाहों का देवता। उसमें आपने कौन सा पात्र का? उसमें एक बुआ का कैरेक्टर होता है जो अवधि में है। उसकी मूलतः बात यही होती है कि मैं अवधि पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हूँ, तो अवधि भाषा का विकास के लिए मैंने उसमें कार्य किया। तो भूमिका क्या थी आपकी? उसमें भूमिका ये होती है कि जो बुआ का कैरेक्टर होता है वो मूलतः गांव की होती हैं, परंपरावादी होती हैं, और चूंकि वो विडो होती हैं तो कुछ वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। उनकी मानसिकता जो है वो फ्रस्ट्रेशन वाली है, महिलाओं के स्वतंत्रता के पक्ष में वो नहीं रहती हैं। अच्छा। तो वो अपनी इसी विचारधारा को लेके उसमें पदार्पण करती हैं और बहुत सख्ती के साथ वो अपनी बेटियों से पेश आती हैं। तो हम चाहते हैं अवधि भाषा में कुछ 2 संवाद उसके सुनना चाहेंगे हम। अगर मैं आपको अवधि भाषा में 2 लाइनें सुनाऊं तो? हाँ सुनाइए। अब एक ही अरमान हमरे दिल में है अब बाकी, अब एक ही अरमान हमरे दिल में है अब बाकी, तुम हमारी ओर ताका हम तुम्हारी ओर ताकी। तो अब 3 तलाक कहे तुम हमका न देव धमकी, अब 3 तलाक कहे तुम हमका न देव धमकी, तुम 3 बार देवो हम 30 बार भागी। तो हमते न करो अटपट, हमते न करो अटपट, हमरे जबान है अब, हमते न करो। नारीवादी की बात करती हूँ, नारी शक्ति की बात करती हूँ, तब इस बात को मैंने कहा कि हमते न करो अटपट, हमरे जबान है अब हाथ जो उठाइयो हम तान दे बे लाठी। तो बहुत सही है। जी, तो ये कुछ इस तरह से नारी शक्ति में लिखती रहती हूँ। तो अभी कुछ लिख रही हैं कि अभी थोड़ा विराम दिया हुआ? थोड़ा बहुत लिखते हैं। अभी एक माध्यम में मैंने लिखा था, एक सांस्कृतिक संस्था है उसके लिए मैंने लिखा था, और एक आपके मधु जी हैं कानपुर में। हाँ, मधु श्रीवास्तव जी। जी 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 नौटंकी की। हाँ हाँ, उनके लिए उनका भी एक ये ऑनलाइन कुछ चलता रहता है। अच्छा। तो उसमें भी मैंने कविता पाठ किया है मधु श्रीवास्तव जी के साथ। अच्छा अच्छा। तो उसमें भी मैंने किया। तो नौटंकी में ज्यादातर उन्होंने नौटंकी नहीं, मधु श्रीवास्तव जी कवित्री है। कवित्री है। हाँ, कवित्री है। कवित्री। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो उसमें मैंने कविता पाठ किया था, उनका एक आयोजन हुआ था, उसी में मैंने। कहाँ पे? कानपुर में, लखनऊ में? नहीं, कानपुर में नहीं हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था, उन्होंने कराया था। तो उसमें मैंने कविता पाठ किया था। तो अभी आपका कविता पाठ वाला जारी है? अब देखिए, ये तो कीड़ा होता है जो अंदर पहुंच जाता है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं, ये लाइलाज रोग है, जो वो चाहे थिएटर हो चाहे वो फिल्म हो। और कलाकार तो फिर अपनी कला के लिए ही जीवित रहेगा, नहीं तो उसकी अंतरात्मा मर जाएगी। तो ज्यादा रुचि आपको किस विधा में ज्यादा रुचि रहती कि ये विधा मिले तो हम ज्यादा करते रहे? वैसे तो मेरी कविता में ज्यादा रुचि है, लेकिन अच्छी फिल्में मुझे मिलती हैं और अच्छा थिएटर मिलता है तो मैं उसमें समय निकाल लेंगे। जी हाँ, मैं उसके लिए समय निकालती हूँ। और जैसे कि आप रंगमंच में तो यहाँ पे कोई
तो फिर डॉक्टरी कैसे जो अगर रिहर्सल पे जाती है उस पे जाती है, उस पे तो आपको बाधा नहीं पड़ता ये? हाँ नहीं, बाधा तो पड़ती है। और उसको कैसे मैनेज करते हैं? मैं एहसान मानती हूँ अपने मित्रों का, अपने जो थिएटर से जुड़े हुए मित्र हैं जो मेरे साथ इतना सामंजस्य बिठा के कार्य करते हैं। तो मैं उन्हें कम समय देती हूँ और उतना अधिक समय नहीं देती हूँ, और उस कम समय में वो मुझसे अच्छा निकलवा लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये इस तरह से मैं अपना कार्य को करती हूँ। तो अब आगे आपका क्या कुछ और इसके अलावा भी कुछ करने का मैं तो यहाँ पे समय समय पे मेरे कुछ आयोजन भी होते रहते हैं। और कुछ सम्मान भी आप करती हैं अपने? हाँ, इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का आप सम्मान करती हैं? तो हम लोग हमारी एक संस्था है वाण फाउंडेशन। जी हाँ। और उसके जरिए हम लोग एक कवि सम्मेलनों का कार्यक्रम करते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे हमारा शैक्षिक संस्थान भी है जिसके माध्यम से हम लोग कार्य करते रहते हैं। समय समय पर मैं यहाँ हॉस्पिटल से रिलेटेड भी कार्य करती रहती हूँ, जो कैंप लगाती हूँ। हाँ, कैंप तो में क्या वो निःशुल्क लगाती है? हाँ, कैंप में निःशुल्क लगाती हूँ, उसमें किसी तरह का शुल्क नहीं होता है। और विशेषकर महिला स्वास्थ्य पर, हाँ, महिला स्वास्थ्य पर कार्य करते हैं, क्योंकि जो छोटी बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग चाइल्ड्स, उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना, उनको ये उनकी हाइजीन से संबंधित क्या समस्याएं हैं जो वो दूसरों से नहीं कह सकती हैं। अच्छा। तो उन समस्याओं पे कार्य करना और पूछना। इसके अतिरिक्त जो झोपड़पट्टी में महिलाएं हैं, उसमें मैं कैंप लगाती हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादातर आपको स्किन के इन्फेक्शन और एनीमिया के रोगी बहुत मिलते हैं। हाँ, तो फिर उसमें हम लोग आयरन है, कैल्शियम है, ये फ्री ऑफ कास्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत अच्छी बात जी है। हाँ। और एक जो समाज की ज्वलंत समस्या इस समय है, मैं समझती हूँ कि ज्वलंत समस्या है, मैं नहीं समझती आप तक कितना मुझसे सहमत होंगे हैं, वो लेबर क्लास में जो शराब है, जिसने पूरे घर परिवार बर्बाद कर रखे हैं। तो यहाँ पर मैं शराब के लिए दवा भी देती हूँ। अच्छा। ताकि वो छूट जाए। जी हाँ, और छूट जाती है। बहुत से पेशेंट हमारे आ रहे हैं, तो मंगल यहाँ हम शराब छुड़ाने की भी दवा देते हैं, और वो निःशुल्क होती है। अच्छा। आप किसी को भी ठीक हो जाता अगर कंटिन्यू काम करे? वो 6 महीने में खत्म हो जाता है। 2 महीने में 50% वो उसको आराम हो जाता है, और 6 मंथ में वो दवा बिल्कुल शराब पीना छोड़ देता है। अच्छा जी। ये आप निःशुल्क देती हैं? ये मैं निःशुल्क देती हूँ। अच्छा। नहीं, इसका कोई वार है कि प्रत्येक दिन? नहीं, ये प्रत्येक दिन तो नहीं देते हैं हम, इसको केवल मंगल रखते हैं, क्योंकि फिर भीड़ बहुत हो जाती है, तो हमारा और कार्य रुक जाता है, कार्य नहीं हो पाता है, तो इसको हमने मंगल कर रखा है। ये जो सम्मान वाला कार्यक्रम आप किस साल से शुरू किया आपने? कितने साल हो गए इसको कर रहे हैं अभी? ये तो लगभग 30-35 साल से ये सम्मान वाला कार्यक्रम, ये सम्मान वाला कार्य कर रहे हैं। तो अभी कुछ लेटेस्ट सम्मान कब है आपका? जी हाँ, अभी मैं 23 फरवरी को एक कार्यक्रम कर रही हूँ। उसमें क्या है? इसमें मैं जो समाज के अग्रणी लोग हैं, जो समाज में सेवा कर रहे हैं, किसी भी तरह, हाँ, किसी भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र के लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त एक हम कवि सम्मेलन, युवा कवियों को प्रोत्साहित करने के लिए तो एक युवा कवि सम्मेलन लखनऊ से कि बाहर से ही बुलाते हैं? नहीं, बाहर से नहीं, बाहर से। उसमें दिल्ली से हैं, उसमें बॉम्बे से हैं, उसमें उज्जैन से हैं। अच्छा। सब बाहर के कवि हैं। अच्छा। और उसमें हम बुलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम वाण फाउंडेशन के माध्यम से 4 मई को एक कार्यक्रम करते हैं, पंडित छैल बिहारी वाजपेयी वाण जी की स्मृति में। हाँ, वो भी एक कवि सम्मेलन होता है, वो कार्यक्रम हम करते हैं। उसमें बाहर के सभी कवि आते हैं, अच्छे प्रतिष्ठित कवि आते हैं, और वो कवि कविता पाठ करते हैं। तो क्या उसमें भी सम्मान का आयोजन रखते हैं? हाँ, उसमें भी हम समाज, उसके बाद उसमें कवि सम्मेलन होता है, और साथ में समाज के अच्छे लोगों का, जो उन्होंने कुछ कार्य किया है, उनका हम सम्मान करते हैं। वो हर क्षेत्र के लोग होते हैं। इसमें हमने बहुत सारे लोगों का सम्मान किया है। KGMC के डॉक्टर JD रावत जी का सम्मान किया है, डॉक्टर SN संखवार जी का सम्मान किया है, डॉक्टर संदीप तिवारी जी का सम्मान, और इसके अतिरिक्त जो यहाँ के पूर्व VC थे रविकांत जी, जो इस समय ऋषिकेश एम्स में डायरेक्टर हैं, वहाँ के पद से निवृत्त हुए हैं, उनका भी सम्मान यहाँ पे किया है। तो समाज के लोगों का हम लोग सम्मान करते रहते हैं। देख लीजिए, फोन देखिए, आपका फोन बजेगा से। ये इसको ले जाओ यहाँ से, इसको साइलेंट पे करो, बस निकल जी। ये आपको डिस्टर्ब हो गया हो? नहीं, हम एडिट कर अच्छा जी। तो
ये जो सम्मान वाला कार्यक्रम आप 30-40 साल से चला रहे हैं। जी जी। और जैसे कि और कैंप किस तरह के लगाते हैं? बस खाली ये जो आप डॉक्टर वाला कैंप लगाते हैं? हाँ, डॉक्टर वाला कैंप तो लगाते हैं लेडीज के लिए लगाते हैं? हाँ जी जी। ये तो बच्चों के लिए, जैसे छोटे बच्चों के बीमार हैं, उनकी बीमारी होती है, छोटे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं कि अभी जैसे हमारा जो देश भारती कॉलेज है, हाँ। तो उसको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के संपर्क से यहाँ पे डेंटल हाइजीन के लिए डॉक्टर्स आते हैं जो मेडिकल कॉलेज से आते हैं, वो अपना कैंप लगाते हैं जिसमें वो बच्चों के दांत वगैरह चेक करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी मेडिकल कॉलेज से कैंप आते हैं, वैक्सीन के लिए आते हैं, वो उनको भी हमने सुविधा दे रखी है, वो लोग बैठते हैं और वो अपना कार्य को करते रहते हैं। तो जो भी उनको सुविधाएं चाहती होती हैं वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो कैंप के आप अपने यहीं आस पास लगाने की दूर भी लगा के जाती कहीं और भी गाँवों में हमने मेडिकल के कैंप लगाए हैं। जैसे कौन कौन से गाँव? जैसे हमने यहाँ पे एक है लाल नगर हरदोइया, वहाँ पे लगाया है। एक है नरौना पतौरा, वहाँ पे हमने लगाया है। आगे आलम नगर है, वहाँ पे हमने कैंप लगाया है। तो ये सारे कैंप एक दिन का लगता है कि नहीं, कैंप एक दिन का लगता है। हाँ, सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक लगता है। इसके अतिरिक्त जो मेरा गांव है देई ठीकर, मोहलालगंज के पास है, वहाँ भी मैंने कैंप लगाया है। अच्छा। हाँ जी। तो ये कैंप हम महीने में एक बार कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं। जी। अभी से लास्ट कहाँ लगाया आपने? ये हमने लालनगर हरदोइया में लगाया है। तो ये 31 तारीख को हम लगाते हैं कैंप। हर 31 तारीख को, मतलब महीने के लास्ट डे। हाँ, ये उसमें हम शुगर जो है फ्री चेक करते हैं, कोई उसका शुल्क नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो जैसे बीपी चेकिंग है, शुगर चेक है, और हमारे साथ और डॉक्टर्स होते हैं। आँखों का तो नहीं हम लगाते हैं। जी नहीं, आँखों का नहीं लगाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ जो डॉक्टर्स होते हैं, तो एक फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है ना, तो उससे डिडक्ट होके निकल के आती है। दवा भी देती है कि नहीं? उसकी हम दवा भी देते हैं। हाँ, बिल्कुल दवा देते हैं, निःशुल्क दवा देते हैं उसकी। उसमें आपके साथ डॉक्टर भी रहते हैं? हमारे साथ और डॉक्टर्स भी रहते हैं उसमें। तो मानव सेवा आप हाँ जी। और हमारा जो है एक कैंप, हम बुद्धेश्वर मंदिर है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हम बुद्धेश्वर, हाँ, महीने के 3rd बृहस्पतिवार को हम बुद्धेश्वर मंदिर पे एक कैंप लगाते हैं। अच्छा। जिसमें निःशुल्क दवाएं देते हैं। अच्छा। उसमें हम होम्योपैथ के हमारे साथ डॉक्टर होते हैं, वो भी अपनी दवाएं देते हैं। अच्छा, होम्योपैथिक भी साथ रहते हैं? जी हाँ, जी हाँ, वो दूसरे डॉक्टर्स हैं, वो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। हाँ, तो वो अपनी दवाएं भी देते हैं, वो भी निःशुल्क होती है। वो होम्योपैथिक वाली किस विधा में देते हैं? बुखार के है? नहीं, होम्योपैथ बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है। अच्छा। है ना, और जो क्रॉनिक डिजीज है विशेषकर उसके लिए उसमें काफी उसका असर है। तो वो मैं नहीं देती हूँ, हमारे साथ दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश मिश्रा, वो उसको देते हैं। तो चूंकि हमारे पास कई विधा से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो सब अपना अपना कार्य करते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप, तो अच्छा लगता है। तो स्कूल के साथ साथ आप ये देख रही, थिएटर भी देख रही, फिल्म देख रही। तो हम चाहते हैं कि दर्शक भी कुछ जानना चाहता है कि रंगमंच में लोग जो आप सीख रहे हैं और बिना सीखे जो फिल्मों में जाना चाहते हैं, उनके बारे में भी आप कुछ हाँ, मैं अपने युवा वर्ग को जो ये सोच के आता है कि हम आज आएंगे और कल सलमान खान बन जाएंगे, उसको इन सपनों से निकलना पड़ेगा। थिएटर आसान काम नहीं है, स्किल होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, और वो आप थिएटर से ही सीख सकते हैं। और ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, शॉर्ट टाइम प्रोसेस नहीं है ये, कि अगर आपको कुछ सीखना है तो कोई अच्छा निदेशक आपको चाहिए ही चाहिए, और उसके अंडर में आपको पहले कार्य करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, फिर आगे आप फिल्म की बात करिए। बहुत अच्छी बात है। अब तो समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। Show must go on. ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा
जाना कहाँ।